देखो, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के बीच के कंपैरिजन वाले वीडियोस तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ट्यूब टायर है और राइड के दौरान अगर तुम्हारा टायर पंक्चर हो जाता है तो तुम्हें क्या करना है मैं बस तुम्हें 1 मिनट में समझाऊंगा। सबसे पहले, लाइफ में कोई भी स्किल्स व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए किसी भी बड़े राइड से पहले किसी लोकल मैकेनिक को पैसे देके ही सही उससे पंक्चर फिक्स करना सीखो और टायर लगाना सीखो। ये तुम्हें बहुत ज्यादा लेंदी लग सकता है, मगर भरोसा करो, मेरे पास भी ट्यूब टायर है और मुझे सिर्फ 3 घंटे लगे सीखने में। अब दूसरा पॉइंट, टायर को खोलने के लिए तुम्हें पंक्चर किट चाहिए होगा, लेकिन ट्यूब टायर के और ट्यूबलेस टायर के पंक्चर किट अलग होते हैं, इसलिए खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखना। तीसरा, एक्स्ट्रा ट्यूब। अगर तुम्हें अपना ट्यूब फिक्स नहीं करना या फिर तुम्हारा ट्यूब फिक्स होने के हाल में नहीं है तो ऐसे में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ट्यूब होना चाहिए। याद रखना, जब तुम ट्यूब खरीदने जाओगे तब बहुत सारे दुकानदार तुम्हें गलत साइज देंगे और उल्टा फुल्टा ज्ञान देंगे, लेकिन तुम मत लेना। टायर का लास्ट नंबर तुम्हारे ट्यूब का साइज होता है, जैसे 100/19-19 का मतलब होता है तुम्हारे ट्यूब का साइज 19 है और तुम्हें वही लेना है, क्योंकि अगर छोटा ट्यूब लगाओगे तो ट्यूब स्ट्रेच होकर फट जाएगा और अगर बड़ा लगाओगे तो टायर के अंदर ही ट्यूब फोल्ड हो जाएगा। चौथा, तुम्हें ट्यूब टायर फिक्स करना आता है और तुमने ट्यूब फिक्स कर भी दिया, लेकिन अगर तुम हवा ही नहीं भर पाए तो इतनी सारी मेहनत करने का क्या फायदा, इसलिए तुम्हारे पास एक इन्फ्लेटर तो होना ही चाहिए। पांचवा, टायर रिपेयर लिक्विड। इसको यूज करना काफी आसान है, बस इसको शेक करके नोजल में लगा के प्रेस कर दो, ये तुम्हें इनफ टाइम दे देगा मैकेनिक तक पहुंचने के लिए। अब इतना सब कुछ प्रिपरेशन होने के बाद भी मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि पंक्चर होने के बाद इन्फ्लेटर का यूज करके मैकेनिक तक पहुंचने की कोशिश करो, और अगर ऐसा करना पॉसिबल ना हो तभी खुद मैकेनिक बनो। खैर, अब मैं तुमसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तुम इस वीडियो को सेव कर लेना, और अगर तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बना ही रहे हो राइड का तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर लेना।